नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अपन ने 25 क्वेश्चन किए थे। पीवाईक्यू को लेकर अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। 25 क्वेश्चन को अपन लगातार सोल्व करके अपन ने देखा था कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, किस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप के आते हैं। अपन ने सारी बातें पहले वाले वीडियो के अंदर की थी। ये अपना क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी मैं 25 पीवाईक्यू लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स को लेके, ठीक है। 25 + 25 50, टोटल 2 क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन होने के बाद आपके वर्गीकरण से क्लासिफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके 50 क्वेश्चन का पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन जो है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आपको इसमें तीन फायदे हो रहे हैं। आपकी क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस हो रही है, साथ ही पीवाईक्यू हो रहे हैं और इन्हीं के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, किस टाइप के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सभी को लेके अपन इस दोनों क्लासों के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं, अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। मतलब जो डिफरेंट है उसको चुनना है। ठीक है, तो ये सीरीज कौन सी है, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज है। चलो अपन देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो पहला है JOTY, SXCH, GKPS, AFKP। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं। J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25, S का 19, X का 24, C का 3, H का 8, G का 7, K 11, P 16, S 19, A 1, F 6, K 11, P 16। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लॉजिक निकालेंगे कि कौन सा लॉजिक जो है 3 में सेम है और 1 में डिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो रिलेट करता है। इसके अंदर अपन 5 जोड़ते हैं तो 15 आता है, बिल्कुल। इसके अंदर 5 जोड़ते हैं 20 आता है, और ये 5 जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, 5 जोड़ा 24 आ गया, 5 जोड़ा 25 में 29, और 29 का मतलब होता है कितना होता है, 3 ही होता है, 27, 28, 29, और 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया। ठीक है, लॉजिक दिख रहा है अपने पास कि सब में प्लस 5 करना है। ठीक है, इसमें +4 किया 11 आया, +5 किया 16 आया, +5 किया 19 आया। ठीक है, इसमें +5 से 6, +5 से 11, +5 से 16। ठीक है, लॉजिक अपने पास क्या है, सब में +5 जोड़ना है, और +5 जोड़ने से दूसरा अल्फ़ाबेट्स आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर दूसरा अल्फ़ाबेट आ जाता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट क्या दिख रहा है, इसके अंदर ये वाला डिफरेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले के अंदर जो है +4 ऐड हो रहा है, +4 +5 +5। लॉजिक क्या है अपने पास, +5 +5 +5। इस तरीके से ये लॉजिक लगाकर अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शन नंबर 3 के GKPS के अंदर लॉजिक +4 +5 +5 लग रहा है। तो इस तरीके से अपना जो आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यही चारों में से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास नंबर्स को लेके कुछ दे रखा है, तो अपन निकालते हैं कि क्या इसके अंदर लॉजिक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक तो एक कुछ इस तरीके से है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 आ रहा है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई देखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है।
हाँ, अब इसके अंदर लॉजिक ये लग रहा है कि जब 12 प्लस 47 प्लस 1 करते हैं तो 60 आता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के अंदर 4 प्लस 16 करता है प्लस 1 करता है तो 11 21। ठीक है, तीसरे ऑप्शन के अंदर 2 प्लस 7 प्लस 1 करता है तो 10 आता है। इसके बाद चौथे ऑप्शन के अंदर 5 प्लस 19 प्लस 1 करते हैं तो 25 आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो अपना आंसर जो होता है वो तीसरी संख्या आ रही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम पहली संख्या को दूसरी संख्या में ऐड करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 21 आता है, लेकिन यहाँ पर है 20। तो डिफरेंट कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वही अल्फाबेटिकल सीरीज है, देखते हैं क्या डिफरेंट है इसके अंदर। DHLP, HJKP, JNRV। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग करते हैं। 2 6 10 14 4 8 12 16 8 10 11 16 10 14 18 22। ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं इसके अंदर क्या रिलेशन दे रखा है। इसके अंदर प्लस 4 ऐड किया तो 6, प्लस 4 ऐड किया 10, प्लस 4 ऐड किया 14, प्लस 4 ऐड किया 8, प्लस 4 ऐड किया 12, प्लस 4 ऐड किया 16, प्लस 2 ऐड किया 10, प्लस 1 ऐड किया 11, प्लस 5 ऐड किया 16, प्लस 4 ऐड किया 14, प्लस 4 ऐड किया 18, प्लस 4 ऐड किया 22। ठीक है, अब इसके अंदर लॉजिक कुछ इस तरीके से। तो अब लॉजिक देखेंगे ना, जो तो लॉजिक हो रहा है अपने पास +4 +4 +4, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर क्या दिख रहा है? +2 +1 +5। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा HJKP, क्योंकि चारों के अंदर डिफरेंट जो है वो अपने पास यही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। 20 से 11 6 4 15 9 और 12 और 7। ठीक है, अब जो लॉजिक क्या दिख रहा है इसके अंदर, आप देखोगे कि 11 दूना, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर एक लेते हैं। 11 दूना 22 -2 करते हैं तो 20 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। 4 दूना 8 -2 करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। 9 गुना 2 -2 करेंगे तो 16 आता है। ऑप्शन नंबर 4 7 गुना 2 -2 करेंगे तो 12 आता है। ठीक है, सेकंड वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके जब अपन -2 करते हैं तो पहले वाली संख्या आ रही है। ठीक है, राइट। इसके अंदर भी क्या हुआ, सेकंड वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया और -2 किया तो 6 आ रहा है। ठीक है, चौथी में भी ऐसा हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करके -2 करते हैं तो 12 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि इसके अंदर 15 दे रखा है, इसके अंदर 16 आ रहा है। तो डिफरेंट अपने पास क्या है? यही है। जब डिफरेंट है तो अपने पास आंसर भी इसका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट देखना है तो ऑप्शन नंबर 4 है अपने पास, मतलब 4 ऑप्शन है अपने पास। इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़ई और अध्यापक। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट निकालेंगे तो इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा इसका आंसर? एक तो इंजीनियर है, ठीक है, प्रोफेशनल पोस्ट है। डॉक्टर है, ये भी प्रोफेशनल पोस्ट है। अध्यापक है, ये भी एक प्रोफेशनल पोस्ट है। लेकिन बढ़ई जो होता है वो एक अलग, मतलब पोस्ट नहीं होती है, काम होता है, एक जो काम करता है अलग। कारपेंटर, ठीक है, टीचर होता है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये एक अलग पोस्ट होती है। लेकिन कारपेंटर जो होता है ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो अपने पास ये होगा, कारपेंटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या लॉजिक निकालते हैं, ठीक है। संख्या जो है पास पास में, तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 948 के अंदर 837 गया तो कितना आया, 111, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है, 782 के अंदर 671 गया तो कितना बचा, 111, ठीक है। मतलब 111 का डिफरेंस आना चाहिए। 765 में से 456 गया, कितना आया, 15 में से 6 गया तो 9, और 0 और 209, ठीक है। लास्ट वाली संख्या है 369 में से 258 गए तो कितना आता है, 111, ठीक है। सीधा सा दिख रहा है। इसके अंदर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 111 डिफरेंस आ रहा है, 111 डिफरेंस आ रहा है, 111 डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि यही चारों में से अलग है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो है ऑप्शन है चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन अलग अलग टाइप के हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे अपन, क्या डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि अलग जो है ना मेथड इसके अंदर कुछ नहीं करना। मेथड इसके अंदर ये है कि अपन चारों के अंदर से जो है ना वो अलग क्या दिख रहा है इसके अंदर, वही अपन को चेक करना है। अब जो है पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, हाँ पहला ऑप्शन अपने पास क्या है कि असाइन अलॉट, ठीक है। असाइन अलॉट करना एक तरीके से दोनों चीज़ सेम सी हो गई। असाइन करने का मतलब भी वो होता है और अलॉट करने का मतलब भी वही होता है, तो एक तरीके से सिनोनिम है, पर्यायवाची है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सॉलिसिट और रिक्वेस्ट। सॉलिसिट और रिक्वेस्ट जो है वो भी सेम ही है एक तरीके से, मतलब रिक्वेस्ट करना ही होता है सॉलिसिट का मतलब भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 फैलेसी और इल्यूजन। फैलेसी और इल्यूजन का मतलब भी सेम होता है, ये भी सिनोनिम्स है, ठीक है। इल्यूजन मतलब होता है एक तरीके से मिस्टेकन बिलीफ हो गया एक तरीके से, ठीक है, डिसेप्टिव अपीयरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इनिशियल फाइनल। इनिशियल फाइनल क्या हो गया, एक तरीके से सबको दिख रहा है इनिशियल शुरुआत करना, फाइनल मतलब होता है लास्ट वाला, एक तरीके से अपोजिट वर्ड है। सारे सिनोनिम है, ठीक है। ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, लेकिन ये जो है एंटोनिम है, मतलब अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो अलग क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यही अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 18, 42, 1, 6, 15, 34, 7 और 18। अब जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 प्लस 6 42 हो गया, ठीक है। 1 गुणा 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8, ठीक है। 15 दुना 34 प्लस 4 हो गया 34, 7 दूनी 14 प्लस 4 हो गया 14 और 4 18। लॉजिक नहीं लग रहा, लॉजिक 1 गुणा 2, सॉरी इसके अंदर क्या हो गया, लॉजिक मैंने ये गलत लगा दिया ना। 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। जब पहली संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं और प्लस 4 ऐड कर रहे हैं 6 आ रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 ऐड करते हैं 34 आता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 ऐड करते हैं 18 आता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 ऐड किया तो 42 आ रहा है, यही इसका सही आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं, क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर जो है 4 ऐड हो रहा है, सबके अंदर 4 ऐड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 6 ऐड होने से 42 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके अंदर जो है ऑप्शन अपने पास अलग अलग दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है अपने पास, चारों ऑप्शनों को अपन देखते हैं कि क्या इसके अंदर डिफरेंट दिखा रहा है, ठीक है।
चारों ऑप्शन को अपन देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि पहला ऑप्शन है क्लैरिनेट, शहनाई। ठीक है, शहनाई जो है क्या काम आती है, बजाने के, मतलब एक तरीके से लकड़ी की बनी होती है वो। ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल। दूसरा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यह भी बांसुरी, मतलब बांसुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तीसरा पियानो, पियानो के कीबोर्ड होता है एक तरीके से, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ठीक है, और पिकोलो, ये भी क्या होता है, फ्लूट की तरह ही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, चारों जो ऑप्शन है ना, शहनाई ये भी मुंह से बजाई जाती है, बांसुरी ये भी मुंह से बजाई जाती है, पिकोलो भी मुंह से बजाई जाती है, लेकिन जो है पियानो होता है कीबोर्ड की तरह होता है, और कीबोर्ड क्या होता है, हाथों से चलता है। ठीक है, तो हाथों से चलता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हवा से चलता है, फूंक दी जाती है इसके अंदर, फूंक दी जाती है, मुंह से चलता है। पिकोलो भी सेम, ठीक है, फ्लूट की तरह होता है, लेकिन जो पियानो है वो कीबोर्ड होता है, हाथों से चलता है, हाथों की उंगलियों को यूज करके अपन पियानो बजाते हैं। तो इसका जो डिफरेंट आंसर है ना वो पियानो ही होगा इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या दे रखी है अपने पास और लगभग 3 गुना संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं 10 गुना 3 30 प्लस 3 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 2 गुना 3 6 6 प्लस 3 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 8 गुना 3 प्लस, ठीक है 3 कर दें 27। ठीक है, नेक्स्ट 6 गुना 3 प्लस 3 21। ठीक है, ये जो रूल है ना, मतलब ये जो लॉजिक है ना, 3 गुना, पहली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड होने के बाद ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड हो रहा है तो 27 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अपने पास संख्या दे रखी है 29। इसका मतलब ये डिफरेंट है, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, 5 128 3 30 7 352 1 4। ठीक है, अपन देखेंगे कि ये जो संख्या है ना लगभग अपने क्यूब के आसपास है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 के अंदर 3 ऐड किया तो 128। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 के अंदर 3 ऐड किया तो कितना आता है, 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और इसके अंदर 3 ऐड किए तो कितना आता है, 346। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 1 का क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 3 ऐड किया तो 4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो क्या हो रहा है, क्यूब करके 3 ऐड किया 128, पहले संख्या का क्यूब करके 3 ऐड करते हैं तो 128 आ रहा है, ये सही आंसर है। पहले संख्या में क्यूब करके 3 ऐड करें 30 आ रहा है, पहले संख्या में क्यूब करके 3 ऐड करें ये नहीं आ रहा, क्योंकि 352 दिखा रखा है यहाँ पे आ रहा है 346। पहली संख्या क्यूब करके 3 ऐड किया 4 आ रहा है, डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, और यही अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब क्या, बात ये करते हैं कि 4 ऑप्शन है अपने पास, और चारों ऑप्शन जो है अपने पास दिख रहे हैं, और चारों ऑप्शन जो है लगभग सेम से दिखेंगे आपको, कि इसके अंदर आपको इतना निकालना है कि चारों के अंदर कौन सा सही होगा। ठीक है, चारों के अंदर कौन सा सही आंसर होगा, मतलब डिफरेंट कौन सा होगा, तो आपको ये तो फाइंड आउट करना ही है। चलो देखते हैं, बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, जो एक्सेल है ना, एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आपने इतना तो कंप्यूटर चला रखा होगा जिसके अंदर आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, और भी वन नोट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है, और
पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, 3 जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि की नोट का अपन को पता नहीं है, अपन ने देखा भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का है क्या, क्योंकि ये तो 3 तो कंफर्म है, आपने देखे होंगे जब अपने लैपटॉप खोलते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तो अपने माइक्रोसॉफ्ट के है ही। जो ऑप्शन नंबर 2 है की नोट, इसका नहीं पता, क्योंकि ये एप्पल का होता है और अपन इतना एप्पल यूज़ करते भी नहीं है, तो इसका अपन को इतना आइडिया भी नहीं है कि हाँ ये एप्पल का है किसका है। ठीक है, लेकिन जो है इसका मेन आंसर की नोट होगा, क्योंकि ये तीनों बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, बस इसका आंसर जो है ना इसी तरीके से निकालना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या गलती कर रखी है। ठीक है, 15 का जो स्क्वायर होता है ना वो 225 होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर जो है ना, 4 का स्क्वायर वो 16 होता है, और यहाँ पे जो है क्यूब दे रखा है 4 का। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या लॉजिक है इसके अंदर, फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन को। सोलह को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, और 6 मान करते हैं 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया कितना गया, 6 कम 6 6 24 246, और 46 में 4 गया तो आ गया 240। बेटर लॉजिक तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना गया 6 6 तो 12 126, मैंने 6 किया तो 120। ऑप्शन नंबर 4, 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 तो 12 6 18 1 19, मैंने 6 किया तो 186। ठीक है, पहली संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस करेंगे ना अपन, तो अपने पास जो दूसरी संख्या है वो मिल रही है। ये लॉजिक लगा के ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं हो रहा है। जब 6 से मल्टीप्लाई करके 6 घटाते हैं तो 201 आना चाहिए था, लेकिन 186 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 जो गलत है और ये डिफरेंट है, इसका मतलब यही अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ख्याल चल रहा है अपन। ठीक है, अब किस तरीके से लॉजिक लग रहा है अपन देखते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना आता है 56। ठीक है, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 9 करेंगे तो कितना आ रहा है 90। ऑप्शन नंबर 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना आ रहा है 20। 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 36 प्लस 6 42। पहली संख्या का स्क्वायर करने के बाद उसके अंदर वही संख्या ऐड करते हैं तो अपने पास सेकंड वाली संख्या आ रही है। पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं 49, 49 के अंदर यही 7 ऐड करते हैं तो 56। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, इसी के अंदर 9 जोड़ेंगे तो 90। 4 का स्क्वायर 16, 16 के अंदर वही 4 जोड़ेंगे तो 20। लेकिन जो है ना ये आंसर जो है ना ये ऑप्शन नंबर 4 ये अपना सही आंसर है, क्योंकि ये स्क्वायर करके 6 जोड़ रहे हैं ना तो 42 आ रहा है, आना चाहिए 48 लेकिन आ रहा है 42। इसका मतलब डिफरेंट कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यही अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स यू वी टी क्यू पी सी ए जेड के आई एच। ठीक है, नंबरिंग करते हैं इसकी 24 21 22 20 17 16। ये तो आपको उंगलियों पर होने चाहिए इनके मार्क्स नंबर।
हर अल्फ़ाबेट का नंबर आपको दिमाग में होना चाहिए। अल्फ़ाबेट देखो ना, तब आपको उसका नंबर दिखना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक करना है ब्रो। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऐसा नहीं चलेगा। हर अल्फ़ाबेट का नंबर आपको दिमाग में होना चाहिए, हैंड टू हैंड। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि एच का कितना होगा, आई का कितना होगा, सी का कितना होगा। सी का तो यार, जैसे आपको ए का पता है 1 होता है, वैसे आपको टी का पता होना चाहिए, एम का पता होना चाहिए, क्यू का पता होना चाहिए, एस का पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। तो सबका पता करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्रो। और मेहनत जो है ना, मेहनत ही आपको आपकी सफलता तक लेके जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है आप समझो कि ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है और मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मांगती है। और मेहनत नहीं कर सकते ना तो आप बैठे रहो घर पे। ठीक है, बार बार नहीं बोलने वाला कि इसका ये होगा, आपको दिखना चाहिए। ऐसा टाइम लगाऊंगा ना मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन सोल्व करने में, तो लग गया। फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको हाथ भी नहीं चलाना चाहिए, इतना ऑप्शन के अंदर ही आपको देख कर देना चाहिए कि हाँ क्या डिफरेंस हो रहा है, 24, 22, 21, 20, 17, 16। ठीक है, 3, 1, 26, 11, 9 और 8। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रिलेट कर रहा है अपन वो देख लेते हैं। -3, 21, +1, 22, -3, 17, -1, 16, -2। ठीक है, और -2। इसके अंदर लॉजिक नहीं बैठ रहा अपना, लॉजिक जो है वो लॉजिक नहीं बैठ रहा अपना। तो लॉजिक जो है ना कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। एक्स 24 होता है कि 21, 20, 22। ठीक है, टी 20, 17, 16, 3, 1, 26, 11, 9, 8। ठीक है, अब इसके अंदर जो है डिफरेंट 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 9 + 2 ही हो रहा है। ठीक है, के आई एच है, सी ए जेड है, टी क्यू पी है, एक्स यू वी है। गलती कहाँ हो रही है अपने पास? गलती जो है ना, गलती 22 + 2 16 + 2 26, ये भी 3 हो रहा है, 26 + 3 सी। ठीक है, लॉजिक कुछ नहीं है इसके अंदर। लॉजिक जो है ना कुछ नहीं है इसके अंदर। लॉजिक जो है ना ये लग रहा है, लॉजिक जो है ना ये लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है? नंबर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नंबर से तो हो नहीं रहा। अब जब नंबर से नहीं हो रहा तो इसके अंदर कुछ लॉजिक अलग दे रखा है। वो अलग क्या है सोचो। अब ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, यू आ रहा है, सॉरी, ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, ए आ रहा है, आई आ रहा है। क्या ये स्वर? क्या है ये स्वर? क्या ये स्वर? वोवेल। लेकिन ये क्या है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ठीक है, यही अपना सही आंसर है। ठीक है भी, देखो अपन को डिफरेंट देखना है, डिफरेंट नंबर से आए या कोई लॉजिक से आए। अब जब डिफरेंट नंबर्स काम नहीं कर रहे तो लॉजिक देखना पड़ेगा। अब लॉजिक तो अपने पास यही दिख रहा है, तो ये लॉजिक दिख रहा है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SQUH MOKN GIET CEAX। ठीक है, नंबरिंग करते हैं अपन। नंबरिंग हो गया 19, 17, 21, 8, 13, 15, 11, 14, 7, 9, 5, 20, 3, 5, 1, 24। ठीक है, रिलेट करते हैं अपन। क्या करेंगे? -2। ठीक है, -2, -2 और +2। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, लॉजिक यहीं से पता लग गया कि जो है लॉजिक सब में -2 हो रहा है, इसके अंदर -2 हो रहा है, इसके अंदर -2 हो रहा है। सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं? गलती तो मैं खुद कर रहा हूँ।
ठीक है। इसके अंदर माइनस 2 हो रहा है, इसके अंदर प्लस 2 हो रहा है, इसके अंदर प्लस 2 हो रहा है, इसके अंदर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, लॉजिक सब में लग रहा है पहले वाले में प्लस 2 हो रहा है, थर्ड में प्लस 2 हो रहा है, सेकंड वाले में प्लस 2 हो रहा है, लेकिन जो है फर्स्ट वाले के अंदर -1 हो रहा है, पहली और संख्या और दूसरे के अंदर। यहीं से अपना लॉजिक दिख जाएगा, और यहीं से अपना लॉजिक दिख जाएगा, तो यही अपना आंसर जाएगा कि सबसे डिफरेंट ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर्स पे। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा। नंबर्स से सोल्व करेंगे पर नंबर्स से, तो ऑप्शन नंबर 1 लॉजिक देखते हैं। सोचो एक बार क्या इसका आंसर होता है। क्या लॉजिक हो सकता है इसका। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या क्या लॉजिक हो सकता है इसके अंदर। जब 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से 50 और 5 ऐड किया तो कितना रहा 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, 5 ऐड किया 70। ऑप्शन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 ऐड किया कितना रहा 20। लास्ट ऑप्शन 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया 90, 5 ऐड किया 95। दूसरी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करके जब इसके अंदर अपन 5 ऐड कर रहे हैं तो पहली वाली संख्या आ रही है। ठीक है, ये वाला लॉजिक लग रहा है किसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर भी लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये रूल नहीं लग रहा है। 5 से मल्टीप्लाई किया 5 ऐड किया 70 आ रहा है, आना चाहिए था 80 लेकिन नहीं आ रहा। यही अपना आंसर है, डिफरेंट दिखाना अपन को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है, TVD FHP LNVKMN। ठीक है, नंबरिंग अपने पास है 20 22 4 F6 H8 P16 L12 N14 V22 K11 M13 N14। ठीक है, अब रिलेट करते हैं, +2 +2 +2 +2। ठीक है, दूसरी वाली संख्या है प्लस ये 4 जो है ना 27 28 29 30 8 ऐड करने से आती है, +8 ऐड करने से आती है, +8 ऐड करने से आती है, लेकिन ये तो +1 ऐड करने से आ गई। लॉजिक अपने पास है 2 + 8, ये वाला लॉजिक जो है ना वो लग रहा है, इसके अंदर भी लग रहा है, इसके अंदर भी लग रहा है, इसके अंदर भी लग रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर नहीं लग रहा है। इसके अंदर जो लॉजिक आ रहा है वो आ रहा है +2 + 1। यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, OKNL JQAZ FBEC HDGE। ठीक है, नंबरिंग देखते अपने O15 K11 N14 12 J10 17 A1 26 6 2 5 3 8 4 7 5। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। -4 क्या 11 +7 क्या 17 -4 क्या 2 -4 क्या 2। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब जो है ना समझ गए सब लोग कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब शॉर्टकट थोड़ा अपनाना पड़ेगा। प्लस माइनस मतलब पहले ऑप्शन के अंदर पहली और दूसरे अल्फाबेट के अंदर -4 का डिफरेंस हो रहा है, -4 का डिफरेंस हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में भी चौथे ऑप्शन के अंदर भी 4 का डिफरेंस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ही कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर +7 ऐड करने के बाद पहली संख्या से दूसरी संख्या बन रही है। ठीक है, तो यहीं अपने को डिफरेंस दिख गया तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट।
जब दो अल्फ़ाबेट से अपना आंसर आ रहा है तो सारे ऑप्शन क्यों देखना है? सारे ऑप्शन देखना तो बेवकूफ़ी हो गया ना। जब दो मतलब ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे अपने पास, चारों ऑप्शन के अंदर अपन को दो अल्फ़ाबेट को अपन कंपेयर किया, चारों ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन के अंदर पहले और दूसरे अल्फ़ाबेट को अपन कंपेयर करते हैं तो उससे अपना आंसर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट दिख जाता है कि डिफरेंट कैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, फिर इसको अलग से करने की कहाँ जरूरत है? नहीं है ना, ठीक है। अब जवाब है इसको देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑब्टेन, प्रोक्योर, ये क्या कर रहा है? इसका जो ये मतलब एक तरीके से ये जो है ना ऐसे वाला ऑप्शन किस में आता है? सिनोनिम और एंटोनिम को लेकर ही आते हैं इंग्लिश वाला, क्योंकि CSL का एग्जाम है तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को यूज़ करके बनाया गया है। रेलवे के अंदर ऐसा आता नहीं है, बहुत कम चांस होता है कि ऐसा कुछ आए, ठीक है। तो ऑप्शन है तो ऑब्टेन, प्रोक्योर, ये जो सिनोनिम हो गया, ठीक है। ऑब्टेन और प्रोक्योर क्या होता है? सिनोनिम, जिसका मतलब त्यागना एक तरीके से, ठीक है। डिस्ट्रेस, ट्रबल, डिस्ट्रेस, ट्रबल, ये भी सिनोनिम है। ट्रू, करेक्ट, दोनों सही होना, ठीक है। मतलब डिस्ट्रेस करना, ट्रबल करना एक तरीके से मुसीबत टाइप हो गया, ठीक है। सिनोनिम है ट्रबल, करेक्ट, ट्रू, करेक्ट, मतलब एक तरीके से ये भी सिनोनिम है। आइडल और एक्टिव, आइडल जो एक्टिव है ना, ये जो है आइडल एक्टिव क्या होगा ना, इनका जो मतलब नॉट वर्किंग, ठीक है, मतलब एक्टिव मतलब एक तरीके से ये मैच नहीं कर रहा है, एंटोनिम की तरह ये दोनों को दोनों, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये जो है ये एंटोनिम है। दोनों का जो मीनिंग है ना वो मैच नहीं कर रहा है, एक तरीके से अपोजिट वाला ही फील करता है, तो एक तरीके से ये एंटोनिम और ये अपना ऑप्शन जो है 4 सही हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन बात करते हैं P K Q J X Z Y A Q S R T N P O Q, ठीक है। नंबरिंग करते हैं P16 K11 17 10 24 26 25 1 17 19 18 20 14 16 15 17, ठीक है। अब रिलेट करते हैं -5, पहली और दूसरी अल्फ़ाबेट को एक बार कंपेयर करते हैं, +2 +2 +2, ठीक है। पहले और दूसरे अल्फ़ाबेट से पता लग रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट क्या है, इसमें +2 करने से पहले से दूसरा आ रहा है, +2 करने से +2 करने से, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला ऐसा है जिसके अंदर -5 करेंगे ना तो पहला अल्फ़ाबेट से दूसरा अल्फ़ाबेट मिल रहा है, यहीं पे अपना डिफरेंस दिख गया, तो इससे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं GCKD UQYRXOTPNJRK, ठीक है। नंबरिंग करते हैं 7 3 11 4 21 17 25 18 24 15 20 16 14 10 18 11, -4 किया 3 आया, -4 किया 17 आया, ठीक है। इसके अंदर 5 -9 किया 15 आया, -4 किया 10 आया। इसमें -4 कर रहा है, इसमें -4 कर रहा है, इसमें -4 कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 कुछ ऐसा है इसके अंदर -9 करने से पहले अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट मिल रहा है अपन को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सारा अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत है नहीं अपन को। X W Y X P T V U R V X W L O Q P। नंबरिंग करते हैं 19 23 25 24 16 20 22 21 18 22 24 23 12 15 18 16, ठीक है। लॉजिक क्या +4 +4 +4 3 +3 यहीं पे अटक गया।
अटक गया, दिख रहा है ना। +4 ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, +4 ऐड कर रहे हैं, +4 ऐड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 कुछ ऐसा है जिसके अंदर +3 करने से पहला अल्फ़ाबेट जो है दूसरे अल्फ़ाबेट में चेंज हो रहा है। तो यही अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।